हेलो दोस्तों, नमस्कार। कैसे हैं आप सभी। स्वागत करता हूं आप सभी प्यारे दोस्तों का आपके अपने YouTube चैनल इंग्लिश एक्सपर्ट पर। प्यारे दोस्तों, इंग्लिश की एक नई और ज़बरदस्त वीडियो के साथ दोस्तों आज की इस वीडियो में बहुत सारे हमारे भाइयों ने कमेंट किया था कि सर हमें कुछ ऐसे शब्द सिखा दीजिए जिनकी सहायता से हम भी आसानी से अंग्रेजी को पढ़ पाएँ, अंग्रेजी को बोल पाएँ और अंग्रेजी में लिखे हुए चीज़ों का हिंदी मतलब भी हम निकाल पाएँ। तो आज की इस वीडियो में दोस्तों एकदम बेसिक से एकदम जीरो से कुछ ऐसे शब्द सिखाऊंगा जिन्हें अगर आप अच्छी तरीके से सीख लेते हैं, समझ लेते हैं तो गारंटी है आप इनकी सहायता से अंग्रेजी बोल सकते हैं। ठीक है, तो वीडियो पूरा देखिएगा और अगर आपको यह वीडियो अच्छा लगे दोस्तों तो लाइक भी करिएगा। आइए दोस्तों वीडियो को शुरू करते हैं और एक एक शब्दों को बहुत ही ध्यान से, बहुत ही बारीकी से समझने का प्रयास करते हैं। ठीक है, सबसे पहले आप यहाँ पर देखिए लिखा है अंग्रेजी बोलना और पढ़ना जीरो से सीखो। एकदम जीरो से सिखाऊंगा दोस्तों। देखिए दोस्तों, कोई भी व्यक्ति होता है वह अंग्रेजी सीख कर नहीं आता है, वह यहीं पर ही अंग्रेजी को सीखता है और बोलता है। तो आप क्यों नहीं सीख सकते हैं, आप भी अंग्रेजी सीख सकते हैं, लेकिन आपको डेली प्रैक्टिस करते रहना होगा, डेली अंग्रेजी के चीज़ों को सीखते रहना होगा, समझते रहना होगा। एक ना एक दिन आप भी अंग्रेजी सीख जाएंगे। ठीक है, तो इसलिए आपको लगातार हमारे साथ शब्दों को सीखना है, समझना है, आप बड़े आराम से अंग्रेजी सीख जाएंगे। ठीक है, तो चलिए एक एक करके सारे शब्दों को सीखते हैं। सबसे पहला शब्द लिखा दोस्तों HI। कोई भी व्यक्ति होता है ना, पहली बार अगर अंग्रेजी बोलने की शुरुआत करता है तो वह इसका प्रयोग करता है। क्या बोलता है? HI। इसे पढ़ते हैं दोस्तों हाय। ठीक है, इसे पढ़ा जाता है हाय। हाय का मतलब हो जाता है दोस्तों नमस्ते या नमस्कार होता है। ठीक है, नमस्ते या नमस्कार हम लोग कह सकते हैं। जैसे हाय ब्रदर व्हाट आर यू डूइंग। नमस्ते भाई क्या कर रहे हो। हाय ब्रदर व्हाट आर यू डूइंग। नमस्ते भाई क्या कर रहे हो। इस तरीके से हम बोल सकते हैं। ठीक है, हाय सिस्टर व्हाट आर यू डूइंग। नमस्ते बहन क्या कर रही हो। इस तरीके से हम हाय का प्रयोग करके बोल सकते हैं। ठीक है, हाय मतलब हो जाता है नमस्ते। ठीक है, आगे लिखा HELLO। इसे पढ़ते हैं दोस्तों हेलो। HELLO इसे पढ़ा जाता है हेलो। हेलो का मतलब भी वही होता है, नमस्ते कह लीजिए चाहे नमस्कार। ठीक है, जैसे हेलो सर व्हाट्सअप। नमस्ते सर क्या हो रहा है। हेलो सर व्हाट्सअप। नमस्ते सर क्या हो रहा है। इस तरीके से हम बोल सकते हैं। हेलो सर व्हाट आर यू डूइंग। नमस्ते सर क्या कर रहे हैं। ऐसे भी बोल सकते हैं। तो हेलो का मतलब भी होता है नमस्ते या नमस्कार। ठीक है ना। इस हेलो का प्रयोग दोस्तों फॉर्मल की यूज में होता है। फॉर्मल मतलब जैसे आपसे कोई बड़ा है तो उसके साथ आप हेलो बोल सकते हैं। ठीक है, लेकिन आपके बराबर में कोई है, आपसे छोटा है तो आप हाय का प्रयोग करेंगे। ठीक है ना, अपने से बड़ों के साथ क्या बोलेंगे, हेलो बोलेंगे। आगे लिखा है दोस्तों GOOD। इसे पढ़ा जाता है दोस्तों गुड। GOOD इसे पढ़ेंगे गुड। गुड का मतलब हो जाता है दोस्तों अच्छा। गुड मतलब अच्छा होता है। ठीक है, जैसे ही इज़ डूइंग गुड, वह अच्छा कर रहा है। ही इज़ डूइंग गुड, वह अच्छा कर रहा है। ठीक है, ही इज़ आ गुड बॉय, वह एक अच्छा लड़का है। ही इज़ आ गुड बॉय, वह एक अच्छा लड़का है। ठीक है, तो गुड का मतलब हो गया मेरे दोस्त अच्छा। GOOD गुड। ठीक है ना। आगे लिखा है LOVE। इसे पढ़ेंगे दोस्तों लव। LOVE से पढ़ा जाएगा लव। लव का मतलब हो जाता है दोस्तों प्यार करना। लव मतलब प्यार करना या प्रेम करना। जैसे डू यू लव मी, क्या तुम मुझसे प्यार करते हो। डू यू लव मी, क्या तुम मुझसे प्यार करते हो। नो आई लव माई फैमिली, मैं अपने परिवार से प्यार करता हूँ। नहीं, मैं अपने परिवार से प्यार करता हूँ। आई लव माई फैमिली। ठीक है, ऐसे बोलेंगे इस लव का प्रयोग करके। इसका भी प्रयोग बहुत ज़्यादा होता है, आप भी इसे याद रखेंगे। आगे लिखा है THANKS। इसे पढ़ेंगे दोस्तों थैंक्स। THANKS इसे पढ़ा जाएगा दोस्तों थैंक्स। थैंक्स का मतलब हो जाता है धन्यवाद देना। थैंक्स मतलब धन्यवाद देना। ठीक है, जैसे थैंक्स फॉर हेल्पिंग मी, मेरी मदद के लिए आपका धन्यवाद। थैंक्स फॉर हेल्पिंग मी, मेरी मदद के लिए आपका धन्यवाद। ठीक है, थैंक यू सो मच, आपका बहुत बहुत धन्यवाद। थैंक यू सो मच, आपका बहुत बहुत धन्यवाद। तो दोस्तों इसका भी प्रयोग बहुत ज़्यादा हम लोग करते हैं। कोई भी आपकी मदद कर देता है या कोई काम कर देता है तो उससे बदले में हम क्या बोलते हैं, थैंक्स बोलते हैं। ठीक है ना। आगे लिखा दोस्तों PLEASE से पढ़ा जाता है दोस्तों प्लीज़। PLEASE इसे पढ़ेंगे दोस्तों प्लीज़। प्लीज़ का मतलब हो जाता है दोस्तों कृपया। प्लीज़ मतलब कृपया होता है। ठीक है,
जैसे प्लीज़ गिव मी अ ग्लास ऑफ वाटर, कृपया मुझे एक गिलास पानी दें। प्लीज़ गिव मी अ ग्लास ऑफ वाटर, कृपया मुझे एक गिलास पानी दें। ठीक है। प्लीज़ गिव मी योर बुक, कृपया मुझे अपनी किताब दें। प्लीज़ गिव मी योर बुक, कृपया मुझे अपनी किताब दें। ठीक है। तो प्लीज़ मतलब कृपया। आगे लिखा YES, इसे पढ़ते दोस्तों यस। YES इसे पढ़ेंगे यस। यस का मतलब होता है दोस्तों हाँ। यस मतलब हाँ होता है। जैसे यस इट इज़ माइन, हाँ यह मेरा है। यस इट इज़ माइन, हाँ यह मेरा है। ठीक है, ऐसे बोल सकते हैं। तो इस तरीके से आपको याद रखना, यस मतलब होता है हाँ। ठीक है। आगे लिखा WOW, इसे पढ़ते हैं दोस्तों वाव। WOW इसे पढ़ा जाता है वाव। वाव का मतलब दोस्तों वाह होता है। वाव मतलब वाह होता है। जैसे वाह व्हाट अ थिंग, वाह क्या चीज़ है। वाह व्हाट अ थिंग, वाह क्या चीज़ है, ऐसे बोलेंगे। ठीक है। तो इस वाव का भी प्रयोग हम करते हैं। जैसे हमने कोई ऐसी चीज़ देख ली जो पहले हमने कभी नहीं देखी है, तो उसके लिए हम क्या बोलते हैं, वाव का प्रयोग करेंगे। ठीक है। आगे लिखा SORRY, इसे पढ़ेंगे दोस्तों सॉरी। SORRY इसे पढ़ेंगे सॉरी। सॉरी का मतलब हो जाएगा दोस्तों क्षमा मांगना या माफ़ी मांगना। ठीक है। जैसे सॉरी फॉर दैट, यानी इसके लिए क्षमा चाहता हूँ। सॉरी फॉर दैट, इसके लिए क्षमा चाहता हूँ। सॉरी फॉर दिस मिस्टेक, इस गलती के लिए क्षमा चाहता हूँ। सॉरी फॉर दिस मिस्टेक, इस गलती के लिए क्षमा चाहता हूँ। ठीक है। आगे लिखा HATE, इसे पढ़ेंगे दोस्तों हेट। HATE इसे पढ़ेंगे हेट। हेट का मतलब हो जाता है दोस्तों नफरत करना। हेट मतलब नफरत करना। जैसे बोल सकते हैं कि डू यू हेट मी, क्या तुम मुझसे नफ़रत करते हो। डू यू हेट मी, क्या तुम मुझसे नफ़रत करते हो, इस तरीके से हम बोलेंगे। ठीक है। तो हेट का मतलब हो जाता है नफ़रत करना। आगे लिखा HAPPY, इसे पढ़ेंगे दोस्तों हैप्पी। HAPPY इसे पढ़ेंगे हैप्पी। हैप्पी का मतलब हो जाता है खुश। हैप्पी मतलब खुश होता है। जैसे आर यू हैप्पी, क्या तुम खुश हो। आर यू हैप्पी, क्या तुम खुश हो। येस आई एम वेरी हैप्पी, हाँ मैं बहुत खुश हूँ। येस आई एम वेरी हैप्पी, हाँ मैं बहुत खुश हूँ, ऐसे बोलेंगे। ठीक है। तो हैप्पी का मतलब हो जाता है दोस्तों खुश होना। आगे लिखा SMALL, इसे पढ़ेंगे दोस्तों स्मॉल। SMALL इसे पढ़ा जाता है दोस्तों स्मॉल। स्मॉल का मतलब हो जाता है छोटा। स्मॉल मतलब छोटा होता है। जैसे बोल सकते हैं इट इज़ वेरी स्मॉल, यह बहुत छोटा है। इट इज़ वेरी स्मॉल, यह बहुत छोटा है। ठीक है, इसे याद रखेंगे। तो समझ आया दोस्तों कि इतना शब्द आप समझ गए कि नहीं समझ गए। समझ गए ना। चलिए एक बार इन शब्दों को रिवाइज कराऊंगा, फिर आगे बढ़ेंगे। HI हाय मतलब नमस्ते या नमस्कार। HELLO हेलो मतलब भी नमस्ते या नमस्कार। GOOD गुड मतलब अच्छा। LOVE लव मतलब प्यार करना, प्रेम करना। THANKS थैंक्स मतलब धन्यवाद देना। PLEASE प्लीज़ मतलब कृपया। YES यस मतलब हाँ। WOW वाव मतलब वाह। SORRY सॉरी मतलब क्षमा मांगना या माफ़ी मांगना। HATE हेट मतलब नफरत करना। HAPPY हैप्पी मतलब खुश। SMALL स्मॉल मतलब छोटा। ठीक है। तो चलिए आगे बढ़ते हैं दोस्तों। आगे देखिए, आगे लिखा गया दोस्तों BIG, इसे पढ़ते हो दोस्तों बिग। BIG इसे पढ़ा जाता है बिग। बिग का मतलब हो जाता है बड़ा। बिग मतलब बड़ा होता है। जैसे यह पेड़ बहुत बड़ा है। दिस ट्री इज़ वेरी बिग, यह पेड़ बहुत बड़ा है। दिस ट्री इज़ वेरी बिग। ठीक है। तो इस तरीके से याद रखेंगे। बिग मतलब हो जाता है बड़ा। आगे लिखा है SMALL, इसे पढ़ेंगे दोस्तों स्मॉल। स्मॉल का मतलब छोटा होता है। ठीक है। स्मॉल मतलब छोटा होता है। जैसे इट इज़ वेरी स्मॉल, यह बहुत छोटा है। इट इज़ वेरी स्मॉल, यह बहुत छोटा है। दिस फोन इज़ वेरी स्मॉल, यह फ़ोन बहुत छोटा है। ठीक है। आगे लिखा है HAPPY, इसे पढ़ते दोस्तों हैप्पी। HAPPY इसे पढ़ेंगे दोस्तों हैप्पी। हैप्पी का मतलब हो जाता है खुश। हैप्पी मतलब खुश होता है। जैसे बोल सकते हैं कि ही इज़ वेरी हैप्पी, वह बहुत खुश है। ही इज़ वेरी हैप्पी, वह बहुत खुश है। आगे लिखा है COLD, इसे पढ़ेंगे दोस्तों कोल्ड। COLD इसे पढ़ा जाता है कोल्ड। कोल्ड का मतलब हो जाता है ठंडा। कोल्ड मतलब ठंडा होता है। जैसे पानी बहुत ठंडा है। द वाटर इज़ वेरी कोल्ड,
पानी बहुत ठंडा है, द वाटर इज़ वेरी कोल्ड। ठीक है, आगे लिखा HOT, इसे पढ़ेंगे दोस्तों हॉट। HOT इसे पढ़ा जाएगा हॉट। हॉट का मतलब होता है गर्म। हॉट मतलब गर्म होता है, जैसे पानी गर्म है, द वाटर इज़ हॉट। पानी बहुत गर्म है, द वाटर इज़ वेरी हॉट। ठीक है, तो हॉट का मतलब गर्म हो गया। आगे लिखा है EAT, इसे पढ़ेंगे दोस्तों ईट। EAT इसे पढ़ेंगे ईट। ईट मतलब होता है खाना। ईट मतलब खाना होता है, जैसे व्हाट आर यू ईटिंग, तुम क्या खा रहे हो। व्हाट आर यू ईटिंग, तुम क्या खा रहे हो। आई एम ईटिंग फूड, मैं खाना खा रहा हूँ। आई एम ईटिंग फूड, मैं खाना खा रहा हूँ। आगे लिखा है DRINK, इसे पढ़ेंगे दोस्तों ड्रिंक। DRINK इसे पढ़ा जाता है ड्रिंक। ड्रिंक का मतलब हो जाता है पीना। ड्रिंक मतलब पीना होता है। ठीक है, जैसे व्हाट आर यू ड्रिंकिंग, तुम क्या पी रहे हो। व्हाट आर यू ड्रिंकिंग, तुम क्या पी रहे हो। आई एम ड्रिंकिंग वाटर, मैं पानी पी रहा हूँ। आई एम ड्रिंकिंग वाटर, मैं पानी पी रहा हूँ। आगे लिखा SLEEP, इसे पढ़ेंगे दोस्तों स्लीप। SLEEP इसे पढ़ा जाएगा स्लीप। स्लीप का मतलब हो जाता है सोना। स्लीप मतलब सोना होता है। ठीक है, जैसे आई एम गोइंग टू स्लीप, मैं सोने जा रहा हूँ। आई एम गोइंग टू स्लीप, मैं सोने जा रहा हूँ। ही इज स्लीपिंग, वह सो रहा है। ही इज स्लीपिंग, वह सो रहा है। ठीक है, ऐसे बोलेंगे। तो स्लीप मतलब सोना होता है। आगे लिखा है TALK, इसे पढ़ेंगे दोस्तों टाक। TALK इसे पढ़ेंगे टाक। टाक का मतलब होता है बात करना। टाक मतलब बात करना, जैसे बोल सकते हैं कि आई एम टॉकिंग टू यू, मैं तुमसे बात कर रहा हूँ। आई एम टॉकिंग टू यू, मैं तुमसे बात कर रहा हूँ। ठीक है, डोंट टॉक टू ईच अदर, आपस में बातें मत करो। डोंट टॉक टू ईच अदर, आपस में बातें मत करो। ऐसे आप सेंटेंस बनाएंगे। ठीक है, आगे लिखा है ACMILE, इसे पढ़ेंगे दोस्तों स्माइल। ACMILE, स्माइल पढ़ेंगे इसे। स्माइल मतलब होता है मुस्कुराना। स्माइल मतलब मुस्कुराना होता है। ठीक है, जैसे सी इज स्माइलिंग, वह मुस्कुरा रही है। सी इज स्माइलिंग, वह मुस्कुरा रही है। वाई आर यू स्माइलिंग, तुम क्यों मुस्कुरा रहे हो। वाई आर यू स्माइलिंग, तुम क्यों मुस्कुरा रहे हो। आगे लिखा है LAUGH, इसे पढ़ते दोस्तों लाफ। LAUGH इसे पढ़ेंगे लाफ। लाफ का मतलब हो जाता है हंसना। लाफ मतलब हंसना होता है, जैसे सी लाफ्स एट मी, वह मुझ पर हंसती है। सी लाफ्स एट मी, वह मुझ पर हंसती है। डोंट लाफ, हंसो मत। डोंट लाफ, हंसो मत। आगे लिखा दोस्तों CRY, इसे पढ़ते दोस्तों क्राई। CRY इसे पढ़ेंगे क्राई। क्राई का मतलब हो जाता है चिल्लाना। क्राई मतलब चिल्लाना होता है। ठीक है, डोंट क्राई, जैसे डोंट क्राई चिल्लाओ मत। डोंट क्राई, चिल्लाओ मत। ठीक है, आगे लिखा है TEACH, इसे पढ़ेंगे दोस्तों टीच। TEACH इसे पढ़ा जाएगा टीच। टीच का मतलब होता है पढ़ाना। टीच मतलब पढ़ाना होता है। ठीक है, जैसे बोल सकते हैं कि आई टीच इंग्लिश, मैं इंग्लिश पढ़ाता हूँ। आई टीच इंग्लिश, मैं इंग्लिश पढ़ाता हूँ। ही टीच मी, वह मुझे पढ़ाते हैं। ही टीच मी, वह मुझे पढ़ाते हैं। आगे लिखा है READ, इसे पढ़ा जाता है दोस्तों रीड। READ इसे पढ़ेंगे रीड। रीड का मतलब हो जाता है पढ़ना। रीड मतलब पढ़ना होता है। ठीक है, जैसे व्हाट आर यू रीडिंग, तुम क्या पढ़ रहे हो। व्हाट आर यू रीडिंग, तुम क्या पढ़ रहे हो। आई एम रीडिंग इंग्लिश, मैं अंग्रेज़ी पढ़ रहा हूँ। आई एम रीडिंग इंग्लिश, मैं अंग्रेज़ी पढ़ रहा हूँ। ठीक है, आगे लिखा है WRITE, इसे पढ़ेंगे दोस्तों राइट। WRIT इसे पढ़ेंगे राइट, मतलब हो जाता है लिखना। राइट मतलब लिखना होता है, जैसे व्हाट आर यू राइटिंग, तुम क्या लिख रहे हो। व्हाट आर यू राइटिंग, तुम क्या लिख रहे हो। आई एम राइटिंग माई नोटबुक, मैं अपनी नोटबुक लिख रहा हूँ। आगे लिखा है DANCE, से पढ़ेंगे दोस्तों डांस। DANCE से पढ़ेंगे डांस। डांस का मतलब हो जाता है नाचना। ठीक है, नाचना, जैसे सी ही इज़ डांसिंग वेल, वह अच्छा नाच रही है। ही इज़ डांसिंग वेल, वह अच्छा नाच रहा है। ठीक है, ऐसे बोलेंगे। तो इन शब्दों को आप समझ गए दोस्तों, रिवाइज करेंगे। BIG बिग मतलब बड़ा। SEMALL स्मॉल मतलब छोटा। HAPPY हैप्पी मतलब खुश। COLD कोल्ड मतलब ठंडा। HOT हॉट मतलब गर्म। EAT ईट मतलब खाना। DRINK ड्रिंक मतलब पीना। SLEEP स्लीप मतलब सोना।
सोना, TAL के टाक मतलब बात करना, SMILE स्माइल मतलब मुस्कुराना, LAUGH लाफ मतलब हंसना, CRY क्राई मतलब चिल्लाना, TEAC टीच मतलब पढ़ाना, READ रीड मतलब पढ़ना, WRITE राइट मतलब लिखना, DANCE डांस मतलब नाचना। तो उम्मीद करता हूं दोस्तों आप ये सारे शब्द समझ गए होंगे। अगर आपको सारा शब्द समझ आया हो तो इस वीडियो को आप एक लाइक करके चैनल जरूर सब्सक्राइब करिए, ताकि जब हम इस तरीके से और भी शब्दों की वीडियोज अपलोड करें तो सबसे पहले आपको मैसेज मिल जाए। ठीक है, तो सब्सक्राइब जरूर करिए। चलिए मिलते हैं प्यारे दोस्तों अगली वीडियो में किसी नए टॉपिक के साथ। वीडियो देखने के लिए आपका बहुत बहुत धन्यवाद।